गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको वर्कशीट 11 में कुछ जो डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए ये क्लास 7 के लिए है। मनुष्य तथा अन्य प्राणी की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर करते हैं। देखिए जैसे आदमी जो है अपने खाने के लिए जो है पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, वैसे बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर कर। आपने देखा होगा ये देखिए चित्र में इसको अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अमर बेल कहते हैं, कहीं कहीं इसको पतल भंवरिया कहते हैं, या कुछ और भी नाम से इसको जानते होंगे। ठीक है, तो ये पौधे एक पौधे के ऊपर देखिए ऐसे पतली पतली जो है ऐसे ये धागे के रूप में जो है लटकी रहती हैं और पूरे पेड़ को घेर लेती हैं। सॉरी, तो ऐसे इन पौधों को जो है इन पौधों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये खाना अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था क्या कहते हैं क्लोरोफिल, जो पौधों में हरे रंग का होता है वो सूर्य के प्रकाश और ज़मीन से खनिज लवण और पानी लेकर जो है अपना भोजन बनाता है। ठीक है, पत्तियों में। लेकिन ये पीले रंग की है, इनमें क्लोरोफिल जो है नहीं होता है, इसकी वजह से ये अपना खाना नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे पौधों को परजीवी पौधे कहते हैं। तो अब आपने जो है क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? आपको याद हो, आपने अगर कहीं टीवी पे या कहीं पे सुना होगा कि एक पौधा ऐसा होता है कि जो उसमें ढक्कन खुलता है और जब कोई पक्षी उस पर कुछ मतलब कि कीड़े बैठते हैं तो ढक्कन बंद हो जाता है। तो देखिए ये इसमें दिखाया गया है। तो ये जो है, तो ये घटपर्णी इसको कहते हैं, घटपर्णी। और एक जो है वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये भी जो है। तो कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा ले जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र में देखिए इसमें घड़े के समान जो है दिखाई देने वाला संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। एक पत्ती जो है ऐसे इस तरीके से घड़े जैसा बन जाता है और जब भी कोई कीट उस पर बैठता है तो कीट अंदर उसको बंद कर हो जाता है और उसमें अवशोषित हो जाता है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकेलते रहते हैं। जब कोई भी कीड़ा प्रवेश कर जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों को पाचन हो जाता है। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप है। इन पौधों को क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप कहते हैं। इसका उदाहरण है घटपर्णी और जो है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो दो पौधे ऐसे हुए। तो ये पादप जो है कीड़ों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इन पादपों को मृदा से यानी मिट्टी से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो इन पौधों को जितने जो है जिंदा रहने के लिए जितने पोषक तत्व चाहिए ये ज़मीन से नहीं ले पाते हैं। तो क्या करते हैं, कीड़ों से जो है, जो इन पौधों पे कीड़े बैठते हैं उनको अवशोषित उनसे जो है वो उनको अपने अंदर ले लेते हैं और धीरे धीरे आप उनको पचा लेते हैं। तो सारे उनके जो तत्व जिनकी रिक्वायरमेंट जिनकी ज़रूरत होती है वो सारा का सारा पूरा हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम। तो अभी आपने ऊपर देखा अमरबेल, ये देखिए आपने देखा होगा रोड पे साइड पे जो है ऐसे पेड़ होते हैं उनके ऊपर लटकते रहते हैं। कीटभक्षी पादप का उदाहरण दीजिए। तो कीटभक्षी पादप के 2 उदाहरण हैं, एक घटपर्णी है और एक वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखिए है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? देखिए कीटों का भक्षण कोई खाता किसी चीज़ को है ताकि उसके शरीर में जो ज़रूरत है उसकी वो पूरा हो जाए। तो इन पौधों में कई सारे ऐसे खनिज तत्व हैं जिनकी ज़रूरत ये मिट्टी से नहीं पूरा कर पाते हैं, तो इसलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं यानी कीटों को खाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? तो ये किस प्रकार का पोषक है? परपोषी जो है पादप परपोषी ये कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे बच्चे जिन्होंने अभी नहीं किया है वो जल्दी से करके भेजिए अभी 1 घंटे के अंदर। ठीक है, आज के इसके लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।